हेलो बच्चों, चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित जो हमारे पास जो कथन है, इस कथन को ध्यान से पढ़िए और कारण सहित बताइए कि वे सत्य हैं या असत्य। किसी कुंडली का तनन, कथन क्या है? किसी कुंडली का तनन उसका जो अपरूपण गुणांक होता है उससे निर्धारित होता है। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है उस मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। तो हमने क्या लिखा यहाँ पर? हमने लिखा मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, हम सर्वप्रथम इसके मुख्य अवधारणा में देखते हैं कि हमारे पास क्या है। एक स्प्रिंग है। क्या है हमारे पास? ये मैंने क्या किया, एक स्प्रिंग का निर्माण किया। तो मेरे पास क्या है? यह एक स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग की क्या है? लंबाई L है और V जो है इस स्प्रिंग का क्या है? आयतन है। V क्या है? स्प्रिंग का आयतन है। लंबाई क्या है? L है। तो जब मैं इस स्प्रिंग को इस तरफ खींचता हूँ, माना मैंने इस स्प्रिंग को इस तरफ खींचा, तो जब मैं स्प्रिंग को इस तरफ खींचता हूँ यानी खींचने पर क्या होगा? कुछ समय पश्चात ये अपने मूल रूप में आ जाएगी। कुछ समय पश्चात जब ये रूप में आएगी तो इसका लंबाई तथा आयतन जो है वो नियत रहेंगे। तो ये इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो बच्चों, अब इसकी मुख्य अवधारणा के आधार पर हम क्या करेंगे? प्रश्न को हल करेंगे। तो अब यहाँ पर हम इस प्रश्न का हल देख रहे हैं। तो क्या हुआ? हल में मुख्य अवधारणा के आधार पर हम कह सकते हैं कि इसकी जो लंबाई थी और इसका जो आयतन था V और L जो है वो क्या हो जाएंगे? नियत रहेंगे। इसके आयतन पर जब इसको खींचेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये नियत रहेंगे। लेकिन जब हम इसको खींचते हैं तो जो स्प्रिंग का रूप होता है वो बदल जाता है। तो क्या होगा? स्प्रिंग का हमारे पास जो रूप होगा वो कैसा हो जाएगा? बदल जाएगा। यानी कि स्प्रिंग का रूप जो है वो क्या होगा? परिवर्तित होगा। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि जो कोई भी कुंडली जो होता है उसका तनन तनन यानी जब हमने इसको खींचा वो उसके अपरूपण गुणांक से निर्धारित होता है। अतः जो दिया गया कथन है, दिया गया कथन हमारे पास क्या होगा? जो इस प्रश्न में दिया गया कथन है वो दिया गया कथन कैसा है? सत्य है। दिया गया कथन कैसा है? सत्य है। तो उपयुक्त प्रश्न जो है उसमें दिया गया कथन सत्य है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।